दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक चीज धन में हजारों गुना होगी वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है, तो इस वीडियो को आपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी को मिनी दिवाली कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियां का सीजन शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 12 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रखें और लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी का व्रत का पारण 13 नवंबर सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के मध्य पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बांधने से धन में हजारों गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी की पूजा में बताया था वह रहस्य। भक्तों, तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार के लिए उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ ही अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। इससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी जी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु के पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले लोग भोग में तुलसी के पात्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पात्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसमें गलती हो जाती है कि ये तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंध रखता है। मंगल और बुध मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह है और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं। कई लोग पुरानी फटी चुनरी तुलसी पर बांधते हैं, ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर नई चुनरी के लिए देवउठनी एकादशी पूजा का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भक्तों, कुछ लोग जानते अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूता चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे के पास गिर सकता है। ध्यान रखें, तुलसी की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाए तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नियमित रूप से तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए।